तो फ्रेंड्स गेट 2019 का ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इस क्वेश्चन में सिंपली जो ये बताया हुआ है कि एक गैस जो है हाई बार प्रेशर पर है, मतलब 10 बार प्रेशर पर है और वो 1 बार तक जो है अपना प्रेशर रिलीज़ करती है, मतलब फ्रीली एक्सपांड होती है और एक्सपांड जो है वो आइसोथर्मली होता है। P2 जो है वो 1 बार हो जाता है और ये आइसोथर्मली होता है, मतलब T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें चेंज इन एंट्रोपी पूछी है, बाकी सब कंडीशंस दी है। तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई टी होता है, ये अपन सबको मालूम है। और डी क्यू, अब देखिए आप इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम सेम है, आप ये ध्यान रखना। प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम सेम है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये होगा डी एच माइनस वी डी पी, डी एच माइनस वी डी पी। ये सिंपली आपको मालूम है कि डी क्यू की जगह ये आ जाता है और फिर उसके बाद ये टी सेम टू सेम रहता है। तो ये डी एच माइनस वी डी पी जैसे कैसे ये आया है, अगर आपको ये जानना है बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स का तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये चेंज होकर किस फॉर्म में आ जाती है, ये आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये किस फॉर्म में आ जाती है। ये किसी भी एंट्रोपी चेंज में अगर आपको निकालना है तो यही फॉर्मूला आपका काम आएगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू एम सी पी नेचुरल लॉग T2 बाई T1 माइनस आर नेचुरल लॉग P2 बाई P1। इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यही वाला पूरा कन्वर्ट हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरा ये एंट्रोपी वाला एक चैप्टर ले लूँगा आप लोगों के लिए, एक लेक्चर लेकर डाल दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें सारी वैल्यूज़ आपको रखनी है। तो सबसे पहले तो T1 और T2 की वैल्यू मालूम है, T1 और T2 की वैल्यू जो सेम है, तो आइसोथर्मली क्योंकि ये होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज जो है वो 0 है, तो टेम्परेचर जो है आपका सेम है, तो लॉग नेचुरल लॉग 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म जो है 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिए आप लोग, ये बचेगा क्या, ये m की वैल्यू दी है 1 kg, ठीक है ना। m की वैल्यू कितनी है 1 रख देना और अंदर रख देना माइनस r की वैल्यू इसमें दी हुई है क्या, r की वैल्यू 0.287 रखनी है इसमें आपको, क्योंकि गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी इन्होंने दी हुई है, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो 0.287 आपने रख दी है वैल्यू, ठीक है ना। और नेचुरल लॉग 1/10, मतलब ये P2 की वैल्यू दी है 1, P2 की वैल्यू कितनी दी है 1 और P1 की वैल्यू दी है 10। तो आपको ये 1/10 रख देना है, ठीक है। और फिर आपको इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है कितना आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर कितना आ रहा है, आप भी अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। नेचुरल लॉग 0.1 इंटू 0.287, ठीक है। तो ये आ गया आपका चेंज इन एंट्रोपी 0.66 किलो जूल पर केजी केल्विन, 0.66 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आप ये इजीली जो है इसमें प्लेस कर सकते हैं, ये वाला आंसर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कुछ इसमें प्रॉब्लम है इस वाले फॉर्मूले तो मैं आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं और आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर